Hello students, today we will study about the sixth chapter of geography, elements of weather and climate. Students, in this chapter we will study about the weather and climate, temperature, atmospheric pressure, and pressure belts, types of winds, humidity and various things. Students, आज हम लोग जियोग्राफी के सिक्स चैप्टर में ये पढ़ेंगे वेदर एंड क्लाइमेट। तो चलिए शुरू करते हैं। द डे टू डे एंड आवर टू आवर कंडीशन ऑफ क्लाइमेट एटमॉस्फेयर इज नोन एज वेदर। द डे टू डे एंड आवर टू आवर कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज वेदर। हम लोग देखते हैं कि हर दिन जो मौसम के संबंधी घटनाएं हैं एटमॉस्फेयर में चेंज होती रहती हैं हर घंटे। कभी धूप, कभी मौसम ठंड हो जाना, अचानक बरसात हो जाना, ये सब जो कंडीशन होती हैं इसी को हम क्या कहते हैं? वेदर। डे टू डे एंड आवर टू आवर, हर दिन जो मौसम बदलते रहते हैं, हर घंटे मौसम चेंज होते रहते हैं, ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? वेदर। इट इज डायनेमिक एंड कीप्स चेंजिंग, और ये डायनेमिक होती है और हमेशा क्या होती है? बदलती रहती है। दिन भर में मौसम कभी गर्म हो जाता है, कभी ठंडा भी हो जाता है, अचानक कभी बरसात भी हो जाती है। तो वेदर डाटा इज बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। जो वेदर डाटा होता है ये वास्तविक निरीक्षण पर ही डिपेंड होता है। द वेदर मे बी सनी इन द मॉर्निंग एंड क्लाउडी रेनी इन द इवनिंग। देखिए, हमने आपको बताया ना कि मौसम जो होता है सुबह सुबह अच्छी से धूप खिली होती है, आसमान बिल्कुल साफ होता है, लेकिन शाम में अचानक क्या होता है कि थोड़ा सा वेदर में चेंजिंग हुआ और बारिश हो गई। इवन विद इन द सेम रीजन द सिटी और टाउन बी एक्सपीरियंस ए वाइन डे एंड क्लाउडी स्काई एंड अदर टाउन। लेकिन उसी समय हम देखते हैं, उसी दिन देखते हैं कि किसी क्षेत्र में बरसात हो रही है और किसी दूसरे क्षेत्र में धूप है और अच्छी हवाएं चल रही है, या किसी और क्षेत्र में देखते हैं तो वहां पे बादल घिरे हुए हैं, और सिटी में भी हैविंग ए क्लियर स्काई, और किसी अन्य शहर में देखते हैं तो वहां पे आसमान बिल्कुल साफ है। चलिए आगे देखते हैं। द साइंस विच स्टडीड द एलिमेंट्स ऑफ वेदर इज नोन एज मेट्रोलॉजी। तो जिस शाखा के अंदर इस वेदर का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मेट्रोलॉजी। द मेट्रोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्ट इंफॉर्मेशन about basic elements of weather from the satellite images and from the weather stations and predict or forecast the weather on the basis of information collected। हम लोग देखते हैं कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड के मेट्रोलॉजिस्ट हैं, मेट्रोलॉजिस्ट क्या होते हैं? ये जो मौसम संबंधी विज्ञान का अध्ययन करने वाले हैं उन्हें को हम क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजिस्ट। तो पूरे वर्ल्ड के जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं ये वेदर संबंधी जो इंफॉर्मेशन है कहां से कलेक्ट करते हैं? ये है सैटेलाइट के माध्यम से। सैटेलाइट के माध्यम से वेदर संबंधी क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन को या इमेजेस को कलेक्ट करते हैं, और उसी आधार पर जो मौसम संबंधी प्रेडिक्ट करते हैं। प्रेडिक्ट मतलब क्या होता है? कि भविष्यवाणी करते हैं कि आज का मौसम कैसा होने वाला है, कहाँ पे बरसात होगी। आप लोग न्यूज में देखते होंगे या आजकल गूगल मैप चल रहा है, मैप पे देखेंगे, वेदर में देखेंगे तो उसमें मौसम संबंधी सारी चीजें दिखाती है। तो ये किसके माध्यम से संभव है? सैटेलाइट के माध्यम से। और इस पे लोड कहां से किया जाता है? ये मेट्रोलॉजिस्ट के रिपोर्ट के माध्यम से। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्लाइमेट। क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
तो क्लाइमेट जो होता है किसी स्थान पे लंबे समय तक एक जैसी स्थिति बनी होती है, मौसम संबंधी घटना एक जैसी बनी होती है। इट इज जनरली द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन टेकन ओवर ए पीरियड ऑफ 30 to 35 ईयर्स। और ये जो समय होता है लगभग सामान्य रूप से 30 से 35 वर्ष का समय है। इट इज मोर और लेस ए परमानेंट फीचर। वी से दैट इंडिया हैज ए मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। देखिए, इट इज मोर और लेस ए परमानेंट फीचर। ये जो परमानेंट फीचर है 30 से 35 वर्ष, इससे कम या ज्यादा भी हो सकता है। और हम लोग कह सकते हैं कि जो भारत की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, ये कैसा है? इंडिया हैज ए मानसून टाइप ए क्लाइमेट। भारत में मानसून टाइप का क्लाइमेट है। बट इट इज रॉन्ग टू से दैट क्लाइमेट इज रेनी टुडे। लेकिन ये कहना गलत है कि जो आज की जलवायु है वो रेनी है। वेदर एंड क्लाइमेट है सम बेसिक एलिमेंट्स। मौसम और जलवायु में कुछ बेसिक चीजें होती हैं, बेसिक एलिमेंट्स हैं। दे आर, और वो कौन कौन से हैं? टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, एयर प्रेशर, डायरेक्शन ऑफ वाइंड्स, सनशाइन और क्लाउडनेस। द डिफरेंस lies in the degrees and duration of these elements. Both the weather and climate affect our lives to a great extent. The difference lies in degree and duration of these elements. देखिए, ये जो टेम्परेचर है और जो एलिमेंट्स हैं, इनमें जब भिन्नता होती है, ठीक है, इनमें क्या होती है? भिन्नता होती है। बोथ द वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट दोनों ही हमारे जीवन को ग्रेट अफेक्ट करते, एक्सटेंट में अफेक्ट करते, प्रभावित करते हैं। वेदर इन्फ्लुएंसेस डेली एक्टिविटीज, क्लॉथेज एंड फूड etc। जो मौसम है, ये हमारे जो नित्य क्रियाएं हैं, कपड़े हैं और भोजन सभी को प्रभावित करते हैं। ये प्लेजेंट ब्रीजी वेदर मेक्स अस cheerful and we may plan outdoor activities for the day, but the forecast of a hot or humid weather dulls our spirits। जो प्लेजेंट वेदर होता है और ब्रिजी वेदर होता है, ब्रिजी मतलब क्या होता है कि जो स्मूथ हवाएं चलती हैं, makes us cheerful and we may plan outdoor activities। ये सब अच्छा सुहावना मौसम देख करके हम लोग खुश होते हैं और अपने आउटडोर एक्टिविटीज को, मतलब कहीं बाहर जाने के प्लान को सेट करते हैं। बट ए फोरकास्ट ऑफ हॉट और ह्यूमिड वेदर डल्स आवर स्पिरिट्स। लेकिन अगर ऐसे पहले से फोरकास्ट हो जाए, न्यूज पे दिखा दे या न्यूज़पेपर में दिखा दे कि मौसम आज खराब रहेगा, गर्म रहेगा, बारिश होगी, तो ये सब हमारे जो योजनाओं पर बुरा प्रभाव डालती है। इफ द फोरकास्ट प्रेडिक्ट्स ए रेनी डे वी कैरी आवर रेनकोट। अगर जो मौसम संबंधी जानकारी में ये दिखाया गया है कि आज बरसात होनी है, तो हम लोग कहीं भी जाते हैं तो अपने साथ क्या रखें? रेनकोट और अम्ब्रेला। और कैंसिल एन आउटडोर ट्रिप, या तो बाहर जाने के प्लान को कैंसिल कर दें। क्लाइमेट हैज ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर वे ऑफ लाइफ। जलवायु का जो सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर है। द टाइप ऑफ हाउसेज वी लिव इन, द टाइप ऑफ क्लॉथेज दैट वी वियर, द क्रॉप्स दैट ग्रो ए रीजन एंड द फूड हैबिट्स ऑफ द पीपुल। तो क्लाइमेट से क्या क्या चीजें प्रभावित हैं? जो टाइप ऑफ हाउसेज जिसमें हम लोग रहते हैं, द टाइप ऑफ क्लॉथेज दैट वी वियर, तो जिस तरह के कपड़े हम लोग जलवायु के अनुसार पहनते हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात, हर जगह हर मौसम में हम लोग अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। द क्रॉप्स दैट ग्रो, अलग अलग जलवायु में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं। एंड द फूड हैबिट ऑफ द पीपुल, और जैसी जहाँ की जलवायु है, ठंडी जलवायु है, गर्म जलवायु है, वहाँ के लोगों का भोजन भी उस अनुसार चेंज होता है। तो ये किस पे डिपेंड है? डिपेंड ऑन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। ये सारी चीजें किसी स्थान के जलवायु पर डिपेंड होती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट।
तो हमने अभी पढ़ा है वेदर और एलिमेंट है क्या। अब इसके जो वेरियस एलिमेंट्स हैं इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो टेम्परेचर है, इन सब चीजें आप लोग एक बार अच्छी तरह से पढ़िए और बाकी नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग